अस्सलाम वालेकुम। मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात पंजम जमात, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पढ़ाई की। आज हम इस सबक की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ऐलान नबूवत के वक़्त मक्का मुकर्रमा में कितने अफराद पढ़ना लिखना जानते थे? 60, 70, 80। इसका सही जवाब होगा 70। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस शख्सियत की दावत पर इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका सही जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की खातिर कितनी बार हिजरत की? 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 2। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत की वजह से हज़रत उस्मान को लक़ब दिया गनी, सखी या मुत्तकी? इसका सही जवाब है गनी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत थी 10 साल, 12 साल, 14 साल। इसका सही जवाब है 12 साल। तो आप इस पे दायरा लगाएंगे। सवाल नंबर 2, सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब बयान कीजिए। इसका जवाब आपको सफ़ा नंबर 70 पर मिलेगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। ये आपका सवाल नंबर 1 का जवाब होगा। सवाल नंबर 2, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब भी आपके सफ़ा नंबर 70 पर मौजूद है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया से हुई और उनकी वफ़ात के बाद दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम से हुई। इसी निस्बत से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन यानी 2 नूरों वाले के प्यारे लक़ब से पुकारे जाते हैं। ये आपका सवाल नंबर 2 का जवाब होगा, जो अभी ख़त कशीद किया गया है। सवाल नंबर 3, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत और इसार बयान कीजिए। बच्चों, इसका जवाब आपने नहायत तवज्जो से अपनी किताब पर पहले ख़त कशीद करना है, उसके बाद अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखना भी लाजमी है। तो इसका जवाब आपका सफ़ा नंबर 70 से शुरू होगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखावत और इसार में बेमिसल थे। आपकी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ़ थी। आपने हर मौका पर मुसलमानों की मदद की। इसके बाद इसका बाकी का जवाब, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से माली मदद की दरख्वास्त की, तो हज़रत उस्मान ने अकेले 10,000 से ज़्यादा फ़ौज के लिए जंगी सामान मुहैया किया। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गनी का लक़ब दिया। ये आपका सवाल नंबर 3 का जवाब होगा। अगला सवाल, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लामी खिदमात तहरीर कीजिए। इसका जवाब आपके सफ़ा नंबर 71 पर मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में कुरान मजीद का नुस्ख़ा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मुरतब किया गया था, उसकी कापियाँ बनवा कर इस्लामी रियासत में तकसीम की। उसकी एक नकल मदीना मुनव्वरा में रखी और सारी उम्मत को एक ही किरत पर इकट्ठा किया, जिसकी वजह से आप जामिल कुरान कहलाए, यानी कुरान को जमा करने वाला।
ये आपका सवाल नंबर 4 का जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में चंद जुमले तहरीर करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 71 पर। 35 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साजिश के ज़रिए शहीद कर दिया गया। शहादत के वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े की हालत में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। इस वक़्त आपकी उम्र 82 साल थी। ये आपका सवाल नंबर 5 का जवाब होगा। बच्चों, आज हमने सबक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मश्क हल की है और इसके सवालात के जवाबात की निशानदेही की। आपने तमाम सवालात के जवाबात अपनी नीट कॉपी पर तहरीर करने हैं और इसके साथ साथ इनको अच्छी तरह याद भी करना है। किताब की मशक के अलावा आपके पास मौजूद वर्कशीट और नोट्स भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।